हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल के 2009 के क्वेश्चन। तो 2009 का पहला क्वेश्चन है एफ एक्स वाई इज़ कंटिन्यूस डिफाइन है एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to 1 और एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई स्क्वायर एंड वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। द वॉल्यूम अंडर दी दिस इज़ पूछा है। तो पहले तो हम इसका कर्व बनाते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, तो एक्चुअल में ये है पैराबोला और ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसका क्या मतलब है, ये ग्रेटर देन दिया है, इसका मतलब अपन समझते हैं। पहले इसका कर्व बनाते हैं। जैसे इसका मैंने कर्व बनाया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि वाई का स्क्वायर एक्स है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, एक्स, तो एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो मतलब इधर ही डिफाइन होगा एक्स। तो जैसे मैं एक्स 0 रखूँ तो वाई भी 0 मिलेगा। जैसे मैं एक्स अगर 1 रखता हूँ, एक्स 1 रखा तो वाई क्या मिलेगा, वाई मिलेगा अपना प्लस माइनस का 1। अगर मैं 4 रखता हूँ तो ये क्या बनेगा, 4 मतलब प्लस का 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो प्लस का 2 माइनस का 2 ऐसा रखेंगे तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये जो ग्रेटर देन दिया है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जैसे कि मैं अगर इसके अंदर का पॉइंट, जैसे मान लो ये 1,0 है ना, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ और इसको सेटिस्फाई करता है तो मतलब इसका मतलब है अपन को अंदर वाला रीजन लेना है। जैसे मैं रख कर देखता हूँ 1,0। अब जैसे मैं एक्स की जगह 1 रखता हूँ और वाई की जगह क्या रखता हूँ, 0, तो इसका क्या मतलब है, ये सेटिस्फाई है। तो ये सेटिस्फाई है, इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर का रीजन लेना है कर्व के, ये वाला। अगर मैं जैसे इसके बाहर का पॉइंट रखता हूँ, जैसे 0,1 ये रखता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने रखा तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 1। 0 कभी 1 से बड़ा होता है या नहीं, इसका मतलब इधर वाला रीजन नहीं लेना है अपन को। इसका मतलब है ये कर्व के अंदर का रीजन। अब बात आती है इस वाले पे, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब y एक्स का स्क्वायर y है। तो इसका मतलब है y तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। y अगर मैं -3 रखूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, ये कभी पॉसिबल है क्या, है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव कभी होता ही नहीं है y, मतलब एक्स किसी भी चीज़ का स्क्वायर। अब जैसे मैं इसका कर्व बनाता हूँ, y तो नेगेटिव होगा नहीं। जैसे मैं y पहले x 0 रखता हूँ तो y भी 0 ही मिलेगा। अब मैं जैसे y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x क्या मिलेगा, प्लस का 1 भी मिलेगा, माइनस का 1 भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ऐसा इस टाइप का, है ना। अब इसके अंदर का मैं जैसे इस कर्व के अंदर का पॉइंट रखता हूँ 0,1 इसमें, तो 0,1 जैसे मैं x 0 रखता हूँ और y 1 रखता हूँ तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0। क्या 1 0 से बड़ा है, हाँ, तो इसका मतलब है अपन को कर्व के अंदर का रीजन लेना है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, दोनों का एक ही साथ बनाता हूँ कर्व। तो दोनों का एक साथ कैसे बनेगा, एक ही लाइन, एक ही कर्व में। जैसे ये है एक कर्व, तो ये गया ऐसा, है ना, और एक कर्व ये चला जाएगा अपना। तो ये कौन सा कर्व है, ये कर्व है अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये जो कर्व है ये अपना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब अपना कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, अपना सिर्फ 0 से 1 डिफाइन है, तो 0 से 1 है, मतलब यहीं तक डिफाइन है। 1 रखने पे 1 देगा दोनों ही। तो वहाँ की मतलब अपने ये ग्राफ काम करनी है, क्योंकि 0 से 1 ही किया है, तो 0 से 1 में तो सिर्फ इतना ही कर्व आएगा, ये वाला, ठीक है। अब वो इसमें पहले कहाँ था, पहले इस कर्व के अंदर का रीजन था इससे, और इसके अंदर का मतलब ये वाला। तो कॉमन कौन सा रीज़न है, ये वाला, दोनों में कॉमन है ना, तो ये वाला रीज़न आएगा। तो वॉल्यूम पूछा है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है, √f x y dx dy, ये वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम, अब क्या करते हैं, हम लिमिट निकालते हैं इससे। तो मैं एक काम करता हूँ, छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूँ एक्स के अलोंग, ये वाली, है ना, एक्स के अलोंग। तो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y तो 0 से 1 ही जाएगा, तो y तो अपना कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 1 तक। मगर x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर, ठीक है। और
इसका कर्व है ना, और इस वाले में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से इस वाले कर्व तक। तो इस वाले कर्व में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे √y। बस ये इतना ही पूछा था अपन से, इक्वेशन बनाओ उसकी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2009 का इलेक्ट्रिकल का। इसमें बोला है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, और ऑप्शन दिया है। ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं कुछ कि कैन पॉसिबल हैव नो एक्सट्रीमा एंड नो जीरो क्रॉसिंग, मे हैव 2 3 मैक्सिमा एंड 2 जीरो क्रॉसिंग, कांट हैव मोर देन 2 एक्सट्रीमा एंड मोर देन 3 जीरो क्रॉसिंग। और फोर्थ ऑप्शन है विल ऑलवेज हैव ए इक्वल नंबर ऑफ एक्सट्रीमा एंड जीरो। पहले तो अपन इक्वेशन लिखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, तो जैसे मैं मान लेता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ bx² प्लस cx प्लस d। अब जैसे ये दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले तो अपन इसके बारे में सोचते हैं कुछ। जैसे कि अगर मैं स्क्वायर में देता हूँ, अगर मेरा ये है ax² प्लस bx प्लस c, ये है, तो इसका कर्व किस तरीके से बनता है, या तो इस तरीके से बन जाएगा या इस तरीके से बन जाएगा, रियल रूट है तो, क्योंकि रियल कोफिशिएंट है, ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या आते हैं, मैक्सिमम तो 2 रूट आ सकते हैं, चाहे तो ऐसा बन सकता है कर्व कोई रूट ना हो, मगर 2 रूट तो होंगे मैक्सिमम, क्योंकि पॉलिन मतलब 2 घात की है ये इक्वेशन, 2 पावर की है। अगर मैं 3 पावर की लेता हूँ जैसे ये, तो इसमें क्या होगा, कम से कम 3 रूट होंगे, मतलब 3 बार एक्स लाइन को क्रॉस करेगा ये, मैक्सिमम इतनी बार क्रॉस कर सकता है, कम से कम 2 बार भी कर सकता है। जैसे रिपीटेड रूट होते हैं कभी कभी, x³ है तो 0 0 0 0 3 बार 0 आ जाता है। तो मतलब मैक्सिमम इतने रूट तो होंगे ही उसके, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, मतलब इतने तो मैक्सिमम है उसके, इससे ज़्यादा कभी पॉसिबल नहीं है। 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, तो 3 रूट होंगे इसके। तो मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम, अपन को मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन ही लेके चलना है इसमें। तो जैसे इसका है, तो इसमें किस तरीके से 3 रूट हो सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर्व ऐसे चला जाए तो 1 2 3 रूट हो सकते हैं, है ना, चाहे तो कुछ इस तरीके से चला जाए, 1 2 3 रूट हो सकते हैं। तो हम पहले ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। पहला ऑप्शन है कैन पॉसिबल हैव नो एक्सट्रीमा एंड नो जीरो क्रॉसिंग। ये तो संभव नहीं है, एक्सट्रीमा तो होगा क्योंकि क्यूब रूट है, कर्व डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता कि कोई एक्सट्रीमा ना हो, तो एक्सट्रीमा तो होगा। पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन में पूछा है मे हैव अप टू 3 एक्सट्रीमा। 3 एक्सट्रीमा कहाँ से हो सकते हैं भाई, क्यूब पॉलिनोमियल है ना, प्लस इन्फिनिटी पे तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा और माइनस इन्फिनिटी पे तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो 3 तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, 2 ही होंगे एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मतलब होता है या तो मिनिमा या मैक्सिमा। अब थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है सी ऑप्शन, कांट हैव मोर देन 2 एक्सट्रीमा, मतलब 2 एक्सट्रीमा से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ठीक है भाई, 1 और 2 क्यूब पॉलिनोमियल है ना, 2 एक्सट्रीमा से ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकते इसमें, तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और पूछा है हैव मोर देन 3 जीरो क्रॉसिंग एंड मोर देन 3 जीरो क्रॉसिंग, ठीक है, हाँ तो 3 जीरो क्रॉसिंग है ना, कांट हैव मोर देन 2 एक्सट्रीमा एंड मोर देन 3 जीरो क्रॉसिंग। तो इसका सीधा सा ऑप्शन है सी ऑप्शन, सरल भाषा में कि इसके जो एक्सट्रीमा हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और इसके जो जीरो क्रॉसिंग है, मतलब जो जीरो क्रॉस कर रहा है, मतलब ये इसके रूट्स वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब इसके 3 तो मैक्सिमा है। तो अभी बताया था अगर पॉलिनोमियल है तो 2 तो रूट हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर रिपीटेड रूट हुआ तो रूट, जैसे ये रिपीटेड हुआ मतलब 1 1 1, तो है तो 2 मगर हम इसको 1 बोल देते हैं क्योंकि सेम वैल्यू पे आता है 1 पे। तो ऐसा है, क्योंकि 2 तो होंगे उसके रूट्स। जैसे अगर मैं x की पावर 100 लिखता हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि उसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। x की पावर 50, तो इसका क्या मतलब है, उसके मैक्सिमम रूट 50 हो सकते हैं। रूट मतलब जीरो क्रॉसिंग, मतलब यहाँ पे 0 यहाँ पे 0,
ऐसा जीरो क्रॉसिंग। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 मैक्सिमम क्रॉसिंग से ज़्यादा नहीं हो सकते और 2 से ज़्यादा एक्सट्रीमा नहीं हो सकते। तो सही बात है, क्यूब पॉलिनॉमियल है तो 1 और 2 हो सकते हैं और 3 जीरो क्रॉसिंग, 1 2 3 ये मैक्सिमम ही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एफ एक्स वाई दिया है, एफ एक्स वाई दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए एक्स कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए वाई कैप। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है हमसे लाइन इंटीग्रल ओवर द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट दिए फ्रॉम 0,2 टू 2,0। जैसे मैं मान लेता हूँ तो ये होगा अपना 2,0, ठीक है, ये होगा 0,2, ये स्ट्रेट लाइन है अपनी। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, लाइन इंटीग्रेशन इसके अलोंग। तो लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, एल और एफ डॉट डी एल। तो डी एल क्या होता है अपना, सिंपल डी एक्स ए एक्स कैप प्लस डी वाई ए वाई जे कैप, मतलब ए वाई कैप, ये होता है अपना। तो एफ की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा तो ए एक्स का डॉट ए एक्स के साथ तो बन हो जाएगा और ए वाई का ए वाई के साथ बन हो जाएगा। तो बनेगा क्या, लाइन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस लाइन इंटीग्रेशन, अब मैं वाई वाले के साथ तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, ये बनेगा हमारा लाइन इंटीग्रेशन। अब इस लाइन के अलोंग करना है हमको, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग, इसके अलोंग। तो हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले। तो इक्वेशन क्या होती है, जब 2 पॉइंट दिए रहते तो क्या होता है, वाई इक्वल टू वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसके ही मल्टीप्लाई में होता है एक्स माइनस एक्स वन। जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो इक्वेशन क्या निकलेगी अपनी, y माइनस वाई वन, मतलब मैं इसको मान लेता हूँ जैसे 0, तो वाई टू माइनस 2 माइनस 0 एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 0 माइनस 2 ये हो जाएगा, और x माइनस एक्स वन, तो x वन मतलब 2 x माइनस 2। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा हमारा। यहाँ से अगर मैं डी वाई निकालता हूँ तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स। तो ये वैल्यू मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पूरे को एक्स में चेंज करता हूँ। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स जा रहा है अपना 0 से 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 2 एक्स स्क्वायर, एक्स में चेंज कर रहे हैं अपन, प्लस एक्स की जगह अब वाई की जगह क्या रख देता हूँ मैं, माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। और डी एक्स तो है ही, जैसे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स और माइनस एक्स प्लस 2 रख दिया। डी वाई की जगह क्या जाएगा, माइनस का डी एक्स, तो मैं क्या करता हूँ माइनस यहाँ रहने देता हूँ और डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ का डी एक्स ये वाला और ये डी वाई वाला डी एक्स, तो ये कॉमन बाहर आ गया। अब मैं इसको सिंपल करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों के मल्टीप्लाई में था ना वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे आया था माइनस डी एक्स। तो माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो ये क्या है, एक ये माइनस का है, ये माइनस, ये प्लस का है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। तो इसको सोल्व करते हैं, तो मैं जैसे इसको मिटा देता हूँ। अब ये बचेगा, क्या बचेगा, 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या था अपना, इसका स्क्वायर था माइनस एक्स प्लस 2 का, तो मैं खोलता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab मतलब 2x, ये हो जाएगा अपना, और dx हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 2, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4x माइनस 4 dx,
इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4x का, तो 4x² 2 माइनस 4x 0 से 2। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 4 16 8 माइनस 8 और 0 रखने पे तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ओवरऑल 0 आंसर आ गया। अब हमारे इलेक्ट्रिकल के 2009 के सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 2010 के क्वेश्चन।